बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी राज रसिक हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 238वां दिन श्री सिंधी मंथन। सखियों, अब हाथ में आए अवसर के समय में भूल करे बिना सावधानी से चलो, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। ये सिखा रही है हमारी इंद्रावती जी कि जैसे वशीकरण मंत्र मैं तुम सबको सिखा रही हूँ, कैसी एक दिली लग रही है ना। एक जैसा श्रृंगार, एक जैसा पल्लू, एक जैसे हाथ जुड़े हुए, एक जैसी चूड़ियां, एक जैसे झुमके, एक जैसे आंसू। सुंदर साज जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये श्री जी से आती हुई ये किरणें, उनके वशीकरण मंत्र से सीखे हुए जो सुंदर साथ अपना लेते हैं उसको, वो उसी राह पे आगे बढ़ जाते हैं जिस पे हमारी प्यारी इंद्रावती जी, हमारे प्यारे श्री जी ने जो सिखाया। इन आंसुओं में भी प्रकाश है सुंदर साथ जी। धनी के लिए एक आंसू, एक सिर्फ एक ट्रूली धनी के लिए कि जो अंदर से हुक आती है ना। इतने वर्षों से पिया, यहाँ इतने वर्ष बीत गए और मैंने आपको देखा नहीं। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ धनी, और कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। स्वामी जी कहते हैं हजारों में से कोई सुंदर साथ एक भी मिल गया ना जो कहे मुझे दुनिया के सुख नहीं चाहिए, मुझे पिया आप चाहिए, तो कहते हैं समझ लेना सारी चर्चाएं सफल हो गई। श्री जी कितना प्रसन्न होंगे। कोई सुंदर साथ आगे बढ़ के ये कहे, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बैठे वहां है कि उपजता है तो उनको पता लगता है। इतनी डीप बैठे हैं वो सुंदर साथ जी हृदय में कि पिया यहाँ के सुख नहीं, मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ का सुख चाहिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अति 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 सुंदर। इतने सुख लेते हुए भी आंसू बहा रही हैं इंद्रावती सखी केवल हमारे लिए। और इसको इतने सुंदर चित्रों में, सिंधी को चित्रों में ढालना बहुत कठिन होता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की सेवा, जो चित्र बनाते हैं उसके बाद जो इसमें ढाल देते हैं थंबनेल में। कोटान कोट प्रणाम जी आप सबकी सेवाओं को। और इन सब सेवाओं से क्या हुआ है आइए हम देखते हैं। हमारे सुंदर साथ जी ने इतनी शेयरिंग करनी शुरू कर दी। कल शरद पूर्णिमा का पोस्ट आया, 600 से अधिक शेयर्स उसके हो चुके हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी की चर्चा आई, 500 से ऊपर शेयर उसके हो चुके हैं। एक एक घर तक स्वामी जी की आवाज गूंजनी चाहिए सुंदर साथ जी। अब हम सबका कर्तव्य है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, अब हमको भी मेहनत करनी है। एक एक घर में, एक एक दिल में गुंजायमान होनी चाहिए पूज्य स्वामी जी की आवाज। और एक मुट्ठी भर सुंदर साथ जी क्या कर सकते हैं, आपको धनी जी की मेहर का एक प्रमाण दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। और केवल इतने कम सुंदर साथ जी के साथ जब उनकी मेहर बरसती है, जब वो निस्वार्थ भाव से प्योर वाइब्रेशंस के साथ और केवल केवल और केवल सब सुंदर साथ आपस में जुड़ जाएं, ऐसे जब सुंदर साथ बैठा है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, किसी सुंदर साथ का नाम तक लेना अलाउड नहीं है मुझे कि कौन सी सेवा कौन से सुंदर साथ कर रहे हैं। उससे दो फायदे हुए हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी ने कहा था नाम लेना बंद कर दो दीदी, इससे दो फायदे होंगे।
सुंदर साथ को जो तकलीफें आ रही हैं सेवा वालों को, वो तकलीफें आनी बंद हो जाएंगी। उनको कॉल्स आते हैं, उनको खींचतान की जाती है, बंद हो जाएगी। दूसरा बहुत बड़ा जो लाभ होगा, जो प्रतिष्ठा के लिए सेवा करने आ रहे हैं वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि नाम लिया ही नहीं जाता है यहाँ पे। तो जो अपनी आत्म के लिए सेवा करने आ रहा है ना, वही आएगा। और ये देखिए सुंदर साथ जी, मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। हम 100, 150, 200 सुंदर साथ होंगे, जिसको मुट्ठी भी नहीं, बहुत ही कम सुंदर साथ। आपको पता है इन सब सुंदर साथ ने मिलकर जो सेवाएं दी हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, कल हमारा YouTube परिवार 10,000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर चुका है, विच इज अनइमेजिनेबल फॉर ऑल ऑफ अस, अनबिलीवेबल फॉर ऑल ऑफ अस, कि इतना छोटा सा परिवार हो और हमारे YouTube चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हों, जो कि 1 साल पहले केवल 5,000 हुआ करते थे। ये कैसे संभव हुआ है, मैं आप सब सुंदर साथ जी को बताना चाहूंगी। ये सारे सुंदर साथ जी, क्योंकि ये चैनल केवल 1 का, 2 का, 3 का नहीं है, ये सारे सुंदर साथ जी का। हमारी वेबसाइट पर भी यही लिखा गया है, सुंदर साथ के द्वारा, सुंदर साथ से, सुंदर साथ के लिए ही पूरी वेबसाइट है। और वो अकेला कोई नहीं करता, उसका सारा कंटेंट सुंदर साथ मिलकर बनाते हैं और उसको ऐड किया जाता है। कोई गूगल क्विज़ेस बनाते हैं, कोई गेम्स बनाते हैं, यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है, कोई थंबनेल्स बनाते हैं, इसकी पोस्ट्स में गेम्स भी डाली जाती हैं, इसकी पोस्ट्स में सुंदर साथ जी चर्चनी भी डाली जाती है, गूगल क्विज़ेस भी डाले जाते हैं थंबनेल की वजह से। और ये कोई लोगो बनाते हैं, कोई क्या डिजाइन कर रहे हैं, आप सुंदर साथ भाव बोलते हैं तो वो भी यूट्यूब पर जाते हैं, कोई किसी प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। सारी जूम मीटिंग्स तकरीबन एक बार तो लाइव हो चुकी हैं, नहीं हुई हैं तो होंगी। हमारे सुंदर साथ जी ने गोटा परायण पढ़ा, हमारे सुंदर साथ जी ने नाटिकाएं की, पता नहीं कितने प्रकार की। आपको पता है, अगर आप कंटेंट्स में देखना चाहें तो देखिए, आज तक तकरीबन 2000 वीडियोस इस पे अपलोड किए जा चुके हैं। रील्स बनाने वाले सुंदर साथ जी का भी विशेष योगदान रहता है। कितनी प्रकार की रील्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, पूज्य स्वामी जी की रील्स, बीतक की रील, सिंधी की रील, और मेहर सागर की, महाराज जी का जब से सुंदर साथ जी शुरू हुआ है, पता नहीं कैसी ये मेहर बरसनी शुरू हो गई है। रोज लाइव होता है, 3 प्लेटफॉर्म्स पे लाइव होता है। और आपको पता है इन पोस्ट्स में हर प्रकार की पोस्ट, चाहे वो बूझो तो जाने हो, चाहे वो प्राकट्य दिवस की पोस्ट, हर कोई जो दिन आता है, हमारा विशेष दिन आता है, हमारे सुंदर साथ पहले तैयार होते हैं, दीदी पोस्ट बन गई, अभी 20 को दिवाली आनी है, सुंदर साथ जी पोस्ट उसकी बन गई, दीदी ये बन गया, ये बन गया, कैलेंडर बन गया, ये भी हो गया। ये सुंदर साथ जी, हमारे मेन डिजाइनर सुंदर साथ को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे क्विज़ेस बनाने वाले, हमारे गेम्स बनाने वाले, प्रूफ रीडिंग करने वाले, लिखने वाले, स्वामी जी की चर्चाओं को ई मंथन में ढालने वाले सुंदर साथ, भाव पेश करने वाले सुंदर साथ, न शेयरिंग करने वाले सुंदर साथ अगर ना हो तो ये सेवाएं बस यहीं रह जाएंगी। वो पहुंचाते हैं सबके घर घर में, खटखटा के, सोशल मीडिया पर हर एक की प्रोफाइल में जाके खटखटाते हैं, हर एक के ग्रुप में जाके खटखटाते हैं कि हम आ गए हैं, शेयरिंग में एक खजाना लेकर आए हैं। कोई व्हाट्सएप में करता है, कोई इंस्टाग्राम पे करता है, कोई यूट्यूब में, कोई सुंदर साथ जी हर प्रकार, फेसबुक में इतनी शेयरिंग होती है, धन्य हो आप सुंदर साथ। कोई लाइक करते हैं, इतने सुंदर कमेंट्स आते हैं कि मैं रोज देखती रह जाती हूँ। ये देखिए कमेंट सुंदर साथ जी, रोज एवरी डे, इंग्लिश हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कितने प्रकार के एवरी डे कमेंट्स। ये 7 आवर्स अगो के हैं, अभी एक एक दिन में इतने कमेंट्स आते हैं। गुजराती भी होती है, हिंदी भी होती है। आई होप कि नेपाली भी इसमें बहुत जल्दी आने लग जाए। देखिए सुंदर साथ जी, पिछले केवल और केवल अभी
केवल 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी 5 years भी नहीं हुए हैं चैनल को बने हुए, आप सबकी सेवाओं ने वंडर कर दिखाया सुंदर साथ जी। मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ, इसके लिए सब सेवादारों की सेवाओं को तो आभार है ही है, पर मैं केवल एक बात आपको बताना चाह रही हूँ, मुट्ठी भर सुंदर साथ यदि मुट्ठी में मिल जाए, एकता यदि हो जाए और दिलों में कोई प्रतिष्ठा की भावना ना हो, कुछ ना हो, तो कैसे वंडर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ब्रह्मवाणी को कैसे फैलाया जा सकता है, गति और तेज करनी है। हर सुंदर साथ ने कितने कितने ग्रुप्स पिछले 3 दिन से ज्वाइन कर लिए हैं, और ग्रुप्स ज्वाइन करके हर ग्रुप खटखटाना है, हर हृदय का द्वार खटखटाना है। हमें पूज्य स्वामी जी की रील्स और बनानी है, हर एक तक सुंदर साथ जी उनके मुखार बिंद से निकली हुई वाणी को और पहुंचाना है। आपके घर में कोई भी ऐसे सुंदर साथ हो जो स्वामी जी की रील बनाना चाहते हो, तो कृपया उनको जोड़िए हमारे साथ, ताकि हर दिन उनकी एक रील निकले। हृदय में तो ये इच्छा है सुंदर साथ जी। किसी भी प्रकार की सेवा से कोई भी सुंदर साथ जुड़ना चाहते हो तो कृपया हमें कांटेक्ट कीजिए। शेयरिंग सेवा इज़ वेरी इजी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालना होता है, फेसबुक ग्रुप्स में डालना होता है। आप शेयरिंग की कर दी है सुंदर साथ ने, उसको लाइक कर दीजिए, उनको प्रेम दे दीजिए। हमारे सेवादारों को प्रेम देना बहुत बड़ी सेवा है, उनकी सेवाओं में आसानियां पैदा करना भी बहुत बड़ी सेवा है। आप सबके प्रेम, सबके सहयोग, सबके समर्पण के लिए कोटान कोट आभार, जो शब्दों में ना कभी व्यक्त किया जा सका, ना कभी इस माया के शब्दों में इतनी ताकत है कि आपका आभार व्यक्त किया जा सके। और हमारे श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, आज आएगी इसकी भी पोस्ट बन चुकी है। हर जगह फैलाना हम सबका कर्तव्य, हम सबका अधिकार भी है, क्योंकि हमारा परिवार आज 10,000 में ग्रो हुआ। बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हमारी अति प्यारी, अति सुंदर, वेरी सॉफ्ट, बहुत कोमल श्री सिंधी वाणी की ओर। आइए चलते हैं। सिंधी में क्या कह रही हैं? कहती हैं आशिक चोंजे तिनके। कहते हैं आशिक, कहते किसको हैं? किसको कहते हैं आशिक? पहले कहते हैं पड़ोसन पण ना सुने, आशिक ऐसे गुज्जी रोती है। आशिक के पूरे सिम्पटम्स बता रही हैं कि उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए, आशिक के गुनाह कौन कौन से होते हैं। कहती हैं आशिक चोंजे तिनके, प्रकरण 10 चौपाई 8 श्री सिंधी। यथार्थ में कहते हैं आशिक किसको कहते हैं? थिए पिरी उत्ता कुर्बान। पिरियम कहते हैं ना, पिरियम, तो वो पिरी लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सुंदर। थिए पिरी उत्ता कुर्बान, पिरी के उत्ते जो कुर्बान हो जाती है ना, अपने धनी के ऊपर जो कुर्बान हो जाती है। उधर बीतक साहब कहती हैं त्याग प्रेम, इधर ये कहती हैं कुर्बान। उधर गलित गात हो जाते हैं, और इधर भी यही कह रही हैं कि जो गलित गात, जो कुर्बान हो जाती है, उसको कहते हैं आशिक। हम तो माया के आशिक हुए, फिर हम तो इस पे गलित गात हुए फिरते हैं, हम तो माया पे कुर्बान हुए फिरते हैं, हमारा सारा समय माया के लिए कुर्बान हो जाता है, तो हम आशिक किसके हुए फिर सुंदर साथ जी? सए भत्ते मासूक जा। सए मतलब 100, भांति से, प्रकार, भत्ते, सए भत्ते 100 प्रकार से। कहते हैं क्या? प्राण वल्लभ पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे जो, उसको कहते हैं आशिक। सुख गुज्जा गिन्ने पाण, और अपने प्रियतम के गुह्यतम सुखों का, गुज्जे सुख जो होते हैं, गुज्जे, गुह्य रहस्य तो होते ही हैं, गुह्य सुख भी होते हैं। गिन्ने पाण, ओहो, गिनने होता है ले लेना। पिया जी के गुह्यतम सुखों का पान करती है, उसको कहते हैं आशिक। अब बताओ, मासूक के सुखों का 100 प्रकार से। बहुत सुंदर सिंधी वाणी,
इतनी सुंदर है, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा ना आड़ा देने के लिए। इतनी मिठास हिंदी में नहीं लिखी उन्होंने, सर्व सुलभ ना हो जाए कहीं। फिर उसका टीका किया गया है, फिर भावार्थ किए गए हैं, इसको ना पर्दों में छुपा के रखा गया है थोड़ा सा। इतनी मिठास सामने से ही प्रत्यक्ष ही समझ में आ गई तो अभी नहीं, पहले खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार में से होके आओ, उसके बाद मैं आऊंगी सिंधी कहती हैं, उसके बाद सुगंधी आएगी पिया जी की अर्स की सुगंधी, अर्स की खुशबुए, तब आएगी सुंदर साज जी। गुह्यतम सुखों को जो लेती है, ओहो इतने सुंदर शब्द हैं ये सुंदर साज जी। अंदर घुलते भी है ना तो ऐसे लगता है अंदर का वातावरण जैसे अचानक से होता है ना, गर्मी है और बादल बस बनने लग जाए तो कैसा लगता है, अचानक से धरती से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है। कैसा सुंदर कवि उस पे कविता लिखने लग जाते हैं कि, और वो भी कहते बादल बरसिया रू अल्लाह। तो ऐसा बादल अंदर, एटमॉस्फियर, ऐसा जलवायु बदलने लगती है अंदर। सिंधी का एक शब्द भी उस कोने तक तो अभी पहुंचा नहीं, जीव के हृदय तक भी पहुंच गया ना तो इसके हालात अंदर से बदलने लग जाते हैं। बेचारा कमजोर सा जीव, ऐसे लगता है उसको मल्टी वाइटामिन्स मिलते हैं और वो बल पकड़ने लगता है कि हाँ मुझे भी चाहिए, मैं भी ये लज्जत लेना चाहता हूँ, मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ, मैं अब माया में गिरना नहीं चाहता, मैं भी आपके चरणों में बैठा रहना चाहता हूँ धनी, मैं भी आत्म भाव को प्राप्त होना चाहता हूँ। मुझे ये जलवायु अपने अंदर इस खुशबोए की बहुत अच्छी लगती है धनी, मुझे विकारों की बदबोए अच्छी नहीं लगती, मुझे मोह अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रेम, प्रेम में बंधना है, किसी के तन से नहीं, किसी जीव से नहीं, मूल स्वरूप से सुंदर साज जी। बहुत सुंदर है ये सिंधी, कैसे ले जा रही हैं इंद्रावती जी शनै शनै। पहले तो हमारी वकालत करती रही पिया जी से, दे दो ना धनी दे दो ना, अब हमारी तरफ आई है क्यों नहीं मिलता, इतना मांगा तुम्हारे लिए, इतना मांगा, तुम्हारे तो कहती नहीं है, वो बुरा ना लग जाए हमें, बड़ा ध्यान रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं, हमें क्यों नहीं मिलता। अब बता रही हैं हम क्या गुनाह करते हैं, हम डिंडोरा पीटते हैं उसके प्रेम का, हम कलंक लगाते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, उसके प्रेम का डिंडोरा पीटते हैं, चाहे मिला हो या ना मिला हो। कैसे जा जा के सबको बताते हैं अरे वाह इनको दर्शन होते हैं तो बस इन्हीं को सतगुरु बना लो। नहीं सुंदर साथ जी, बहुत सोच के ये सौदा करना है, दिल का सौदा है ये, अंदर के हृदय का, जहां से उसकी बाण, वो रहस्य सुंदर साथ जी, जहां से रहस्य खुलते हैं ना, गुह्य रहस्य, वहीं से गुह्य सुख मिलेंगे। ये इंटरकनेक्टेड हैं दोनों। कोई ऊपर से बस मीठी मीठी बातें कर गया, कुछ इधर का सुनाया कुछ उधर का सुनाया, नहीं चलेगा। नहीं सुंदर साथ जी, जो उसके हृदय के गुज राज को खोलता है वही गुज सुखों तक भी पहुंचा सकता है। सुख तो सुने थे, गुह्य सुख कौन से होंगे। उसके साथ एकाकार हो जाने का गुह्य सुख, कोई ऐसे एकाकार नहीं होना है सुंदर साथ जी जैसे हम इस माया में सोचते हैं कि एक हो गए, बिल्कुल समा गए। हृदय एक होता है। तेरे दिल में बात आने आई और मेरे दिल में साथ में ही समा गई, जो लाड आया मैंने पा लिया। हृदय एक हो जाने को एकाकार होना कहते हैं सुंदर साथ जी।
उसको कहते हैं मारिफत अवस्था में प्राप्त कर लेना। एक ही हृदय काम करता है, परम धाम में एक ही हृदय काम करता है। हकीकत में भी एक हृदय काम करता है पिया जी का, और फिर मारिफत में सब एक हो जाते हैं। क्या केवल धनी रह जाते हैं? क्या परम धाम दिखाई नहीं देता मारिफत में? हकीकत की लीला क्या बंद हो जाती? बिल्कुल उनके अंदर ही समा जाता है। अकेले धनी बैठे रह जाते हैं देखने में। वो जाहिरी लीला नहीं है सुंदर साथ जी। क्या परम धाम के पशु पंखी मानिक पहाड़ पुखराज पहाड़ सब बस एक अकेले धनी और वीरान दिखाई दे रहा आसपास? ऐसा ऐसा एकाकार होता है। सखियां दिखाई नहीं दे रही, अब सारी धनी के अंदर समा चुकी, खाली धनी अकेले बैठे हुए हैं, उसको मारिफत कहते हैं सुंदर साथ जी। ये बहुत सुंदर स्वामी जी बताते हैं अपनी चर्चाओं में, बहुत सुंदर। तो ये गुह्य रहस्य जो बताते हो वो गुह्य सुखों तक ले जा सकते हैं। अति सुंदर लीलाओं में रमण होता है। परमहंस महाराज जी प्रमाण है उसका कि होता है आज के इस युग में। अभी हमारे सतगुरु प्रमाण है सुंदर साथ जी की होता है, आज भी होता है। और सबको हो सकता है जो जो अभी खड़ा कर लें। सुंदर साथ जी कहते हैं आपको तपाया जा रहा है, आपको जीवन की परिस्थितियों में, हमें ऐसी परिस्थितियां आती हैं लगते हैं जल जाएंगे, तप जाएंगे, ये दुख तो मार ही डालेगा जैसे। कई बार ऐसे दुख भी जीवन में आते हैं लगता है जिंदा नहीं रहेंगे, ये मार के ही दम लेगा। अब कितनों के जीवन में होगा, कभी कभी रोज का स्लो पॉइजन भी होता है, रोज का ऐसा दुख मिलता है कि बीमारियां लगने लग जाती हैं, क्योंकि वो हावी हो रहा है हमारे मन पे। ऐसे लगता है कि धीरे धीरे मार डालेगा जैसे। और कई बार बड़ा दुख होता है, बड़ी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कभी दुख, कोई अपमान, कोई गरीबी, कोई बीमारी, पता नहीं सुंदर साथ जी किस रूप में आ जाता है। कहते हैं तपाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है अंदर, पर अगर नहीं मरे इसमें, अगर निकल गए उसमें से, या तो डिप्रेशन में चले गए मेरी तरह से, बहुत कमजोर जीव होगा, यही होगा उसके साथ, फिर से आएगा वापस, फिर से आएगा। जब तक खड़ा नहीं हो जाता ना तब तक आएगा, क्योंकि उनको खड़ा करना है। ये जीव उनको देखने के लायक बन नहीं पा रहा है, उनको बनाना है इसको, क्योंकि वो दूर नहीं रह पा रहे। अगर नहीं मरे, अगर सुंदर साथ जी अभी भी बचे हैं दुखों को सहन करके भी, तो कहते हैं अपने अंदर की, अगर आप वो प्रकाश लेकर जलते हुए, अगर वो प्रकाश लेकर निकले हैं ना उस परिस्थिति में, तो उस प्रकाश को धूमिल मत होने देना कभी, उस चिंगारी को कभी बुझने मत देना अपने अंदर से, क्योंकि दुनिया में बहुत बैठे हैं जो इसी दुख से गुजर रहे होंगे। संसार में पता नहीं, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, नानक दुखिया, सब संसार बैठा है जो इसी प्रकार के मिलते जुलते दुखों से, सारे दुख मिलते जुलते ही होते हैं सुंदर साथ जी, जो ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं। इस चिंगारी को अगर आप उसमें से निकल आए हो सही सलामत, तप के जल के निकल आए हो बाहर, जिंदा निकल आए हो, तो उस चिंगारी को अपने अंदर से खत्म नहीं होने देना, उस प्रकाश को, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना है आगे। देखिए श्री जी निकल के आए, उनका जीव कैसे निकल के आया, कारावास में डाला, फांसी पे चढ़ाने का प्रबंध किया जा रहा है उनको। हर बार वो निकल के आए उसका सामना करके, क्योंकि उनको पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना था।
हमारा भी छोटा सा ही ब्रह्मांड है आसपास सुंदर सा जी। हम भी प्रकाश बन के ऐसी परिस्थितियों में से बाहर निकलें, बल लेकर निकलें, ताकि उसको बांट सकें आगे। जो संसार में दुख है उसको भी खत्म कर सकें, ना केवल अपने, पूरे संसार को सुख बांट सकें। अपने छोटे से में ही सही, श्री जी ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना। अब मोमिनों को भी दिया उन्होंने, तुम भी खड़े हो, कब तक अपनी परिस्थितियों में रोते रहोगे? देखो मेरे जीवन को, देखो 5वें दिन में क्या क्या सुंदर सा जी, धनी श्री देवचंद्र जी ने, प्राणनाथ जी ने क्या क्या नहीं कर दिखाया। सर्वस्व न्योछावर कहते, जो कर दे ना, थिए पिरी उतना कुर्बान, पिरी के ऊपर कुर्बान हो जाए जो, उसको कुछ नहीं पता लगता अब यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसको छूता ही नहीं है। उसके बाद वो खुद ऐसा प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं कि उनको अंधेरा छूता ही नहीं आके। उसके बाद अंधेरा पास में आता है तो उजाला बन जाता है। किसी का भी कोई दुख लेकर भी पास में आता है तो उजाला लेकर जाता है। ये दुनिया के सुखों के उजाले होते ही नहीं, वो तो फेक उजाला होता है। वो नहीं होता, उसकी बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। सुंदर साथ जी, दुनिया के सुख होते हैं ना, वो बैटरी ऑपरेटेड है और वो बैटरी चेंज नहीं कर सकते, वो मर जाती है, बड़ी जल्दी आता है, खत्म भी हो जाता है। वो अखंड सुख की बैटरी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो पावर हाउस से लगे हुए हैं। पावर हाउस में से आता है, उसमें से सब कुछ। तो अखंड सुखों से कनेक्ट कीजिए, कभी खत्म ना हो। पावर हाउस से कनेक्ट कीजिए, पावर हाउस मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप से कनेक्ट करें। सारा कुछ अनंत अखंड, पर उसके लिए जीव को लायक बनना पड़ेगा। खाली बातों से कुछ नहीं चलेगा, करना पड़ेगा सुंदर सा जी। और लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, अगर कर भी लेना ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो चलता नहीं ज्यादा दिन। छोटे छोटे चेंजेस से शुरू कीजिए और टिके रहिए, उनके ऊपर बने रहिए, टिके रहिए। छोटे छोटे प्रण लेते रहिए, पर उनकी गरिमा को छोटा मत आंकिए। एक प्रण पे भी टिके रह गए तो देखिएगा अंदर कैसे मजबूती आने लगती है। अंदर स्टील का होके निकलेंगे सुंदर साथ जी इन परिस्थितियों में से। उसके बाद कोई तपा भी दे तो स्टील पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तपने से डरता था, ये अब नहीं डरता सुंदर साथ जी। सए भते मासूक जा, गुज सुख गुज्जा गिन्ने पान। गुज सुख लेने तो हैं हमने, उसके लिए तपना भी तो वैसे ही पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। क्यों डरते हैं? राजी नहीं चाहिए कुछ भी, तू चाहिए। सए भते 100 भांत प्रकार, 100 प्रकार से माशूक के सुख चाहिए, तो उसको मांगने के लिए जिगरा भी वैसा ही चाहिए सुंदर साथ जी। जे कोडी पोन कसाला, ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। दिस इज प्रैक्टिकली बीतक। करना क्या है, और उधर बीतक में करके दिखा रहे हैं। महाराज जी की बीतक देखें, वो करके, ये चौपाइयां महाराज जी के पास नहीं है। ये सिंधी बाद में उतरी है सुंदर साथ जी। ये चौपाइयां चिंतामणि जी ने सुनी नहीं, पहले ही तन छोड़ दिया था उन्होंने। 12 सुंदर साथ जी ने ये चौपाइयां नहीं सुनी हुई, पन्ना जी में उतरी, उन्होंने पहले ही कसाले सहन कर लिए सारे। हम ये रटे जा रहे हैं, इन चौपाइयों को पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, जीवन में नहीं उतर रहा। छोटा सा एक कुछ आया, हाय तौबा, उसको पहचानना शुरू कीजिए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मैं धनी के करीब हो सकती हूँ। एग्जाम आया है, फ्लाइंग कलर से पास कीजिए और बाकियों को भी मदद कीजिए पास होने के लिए। फिर जे कोडी पोन कसाला, कैसे? कोडी करोड़ प्रकार के कहते हैं कष्ट कसाले आने पे। जे कोडी पोन कसाला, पोन मतलब पड़ जाए, करोड़ प्रकार के कसाले हो जाए ना,
करोड़ प्रकार के कष्ट पड़ जाएं अगर, त करे ना के जान, तो भी किसी से कुछ कहती नहीं है वो जाके कि ठीक कर दो, यहां मन्नत मांग लो, इनके पास चले जाओ ये ठीक कर देंगे। किसी से नहीं कहती, धनी से भी नहीं कहती सुंदर साथ जी वो कि ये ठीक कर दो। करोड़ों माया के कसाले हों, भेजी थी कोई 12 सुंदर साथ जी ने कोई खत भेज दिया और पाती भेज दियो, हमें ऐसे ले जा रहे हैं सीधी पुलाद, बचा लो श्री जी बचा लो, मार पड़ने वाली है। जान हथेली पे लेके गए हैं। उनको पता लग गया था सीधी फौलाद ले जा रहा है, ऑर्डर आ गया है। पाती भेजी थी कांजी भाई के थ्रू कि बचा लो ना श्री जी, हम इतना वालो विरस रस का पाठ कर लेते हैं। उन्होंने पाठ किया वो बैठ के, कोई मेहर सागर तो उतरा ही नहीं था तब, तो वैसे ही मेहरों का सागर अंदर बसा उनके। कभी उन्होंने कहा था कि हम पाठ कर लें सीधी फौलाद की मारना पड़े ना, वो नहीं बचते, क्योंकि उनको प्रकाश स्तंभ बन के निकलना है इन परिस्थितियों में से, इनको सहन करके निकलना है। किसी आम के लिए नहीं लिखा होता वेद कतेबों में कि इनको मार पड़ेगी, किसी आम के लिए नहीं, वो 12 पे ही घटित होना था। दे वर वर्दी ऑफ इट, वो डिजर्व करते थे इसको, क्योंकि उनको पता था हम क्या लेके निकलेंगे यहां से। उन्होंने मांगा था ये, खुद बांध के गए हैं कफन अपने सिर पे, जे कोडी पोन कसाला तक करे ना के जान, किसी को जाके बताती भी नहीं है वो। गिन्नी कायम सुख धनी जा, कायम सुख, बोले ना के साण, ना तो कसाले बताती है। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, हाउ शुड वी लिव, इस माया में कैसे रहना है। उधर रह के दिखा रहे हैं, यस इट इज पॉसिबल इन दिस माया, यस वो कर करके दिखा रहे हैं सुंदर साथ। और यहाँ पे इंद्रावती जी बता रही हैं, वो करके आए हैं खुद, मिहिर राज जी ने खुद सहन किया है ये सब कुछ। कहते ना तो करोड़ों कष्ट आने पे किसी से कुछ कहती है, ना गिन्नी कायम सुख धनी जा, प्रियतम के अखंड सुखों को पाकर भी बोले ना के साण, वो भी किसी को नहीं बताती। वो अल्टीमेट दुख आ जाए, कसाले हो जाए, तब भी जबान नहीं खोलती अपनी, किसी को बताए कि ठीक कर दो, ऐसे कर दो, कोई सॉल्यूशन कर दो। और सुख मिल जाए तो भी किसी को नहीं बताती, भाई मेरे हैं, तो भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, या फिर धन इकट्ठा कर लूं, इसके धनी के सुख मुझे मिलते हैं, चलो सारे इंप्रेस होके धनी दे देंगे, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे नाम मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सेवा भी हो रही है, पैर दबाए जा रहे हैं, सेवा हो रही है, सब हो रहा है। किसको यूज किया उसके लिए, व्हाट डिड वी यूज, धनी के सुखों को यूज किया हमने अपनी प्रतिष्ठा के लिए। मिले भी ना हो, चाहे जिसको मिले होते हैं वो करता नहीं है, ये तो समझ लीजिएगा। कहते वो करती नहीं है। जो परम धाम की आत्मा होती है, बता रहे हैं आसिक जागुना, जो आसिक होते हैं वो ये नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आसिक नहीं है, समझ जाइए सुंदर साथ जी। अगर कोई कहे मेरी धनी से बातें होती हैं, आसिक नहीं है। ये सिंधी में लिखा है सुंदर साथ जी, सिंधी में लिखा है कि धनी के बारे में जो है ना, वो किसी को नहीं बताती जाके। बताने का पर्पस क्या पूरा होगा उससे, वाहवाही होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा,
यूज कर लिया, पिया जी के सुखों को यहाँ की प्रतिष्ठा के लिए बेच दिया। इसी को कहते हैं स्वामी जी, प्रेम को कलंकित कर दिया। अगर कुछ हुआ भी था अनुभव तो कलंकित कर दिया। और वो आशिक होती नहीं है, कहते परम धाम की आत्माएं ऐसे करती ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दिस इज अ रेड फ्लैग, यहां पे कहते हैं ना दिस इज रेड फ्लैग, दिस इज रेड फ्लैग, दिस एटीट्यूड इज रेड फ्लैग। दुनिया में सारा पता है हमें, पर जैसे हम धर्म में आते हैं हम अंधे हो जाते हैं। और ये कर रहे हैं तो ठीक ही होगा ना। नॉट एट ऑल, दीज आर रेड फ्लैग्स सुंदर साथ जी। अगर कोई अपने ही अनुभवों का बखान कर रहा है कि मुझे राज्य के ऐसे सुख मिलते हैं, मेरी उनसे बात होती है, वाई, ताकि ये सब मिले, नाम, प्रतिष्ठा, धन, सो एंड सो एंड सो ऑन, ये चीजें मिलें, तो प्रेम कलंकित हो रहा है। दीज आर रेड फ्लैग सुंदर सा जी, समझ जाइए कि आशिक नहीं है ये। गिन्नी कायम सुख धनी जा। स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर लिखते हैं, किसी के सामने अपने दुखों का रोना रोने पे वो समाधान तो कर नहीं सकता, हंसी अवश्य उड़ाएगा। तो अपने माया के दुखों के बारे में किसी को मत बताइए कि ऐसे चल रहा है मेरे जीवन में। क्या करें, क्या कर लेंगे वो सुंदर साथ जी। और इसी प्रकार धनी से मिलने वाले सुखों की चर्चा भी किसी से मत करें। स्वामी जी ने एक चर्चा में बड़ा प्यारा, हमने ई मंथन किया था, उसमें बताया था, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। सुखों की चर्चा करेंगे उससे ईर्ष्या भी हो सकती, इनको मिल रहे हैं, और वो गुड ईर्ष्या नहीं, बैड ईर्ष्या हो सकती है कि इनको मिल रहे हैं और उनका जीव अभी इस लायक ना हो तभी नहीं मिल रहे होंगे। अगर मिले भी हैं किसी को और वो सही बोल रहे हैं तो उनको तो ईर्ष्या ही होगी ना, उनका जीव अभी नहीं लायक है इसके। आप कहते थर्ड पर्सन की तरह, स्वामी जी कहते हैं किसी को प्रेरणा देनी हो थर्ड पर्सन की तरह बात कीजिए, सीधा मत बताइए कि मुझे मिले हैं, मैं बात करता हूं। कैसे बताया था स्वामी जी ने, आपको याद है? एग्जाम्पल देके बताया था। आम बहुत मीठा है ये वही बता सकता है जिसने या तो आम खा लिया है, या उसकी थाली में आम आ चुका है, या फिर वो मुख तक ले जा चुका है, सुगंधी ले चुका है। वो बता सकता है कि आम बहुत मीठा है। या तो उसने देख लिया है, थाली में पड़ा है, या तो उसके मुख तक आ चुका है, सुगंधी उसको मिल चुकी है कि ये मिठास है बहुत इसमें, या फिर वो खा चुका है। थर्ड पर्सन में बात कीजिए, मैंने खाया है, मैंने देखा है, मैंने सुगंधी ली है, नहीं, नेवर एवर, प्रेम कलंकित हो जाएगा। तो अगर कोई करता हो, दिस इज अ रेड फ्लैग। कैसे पता लगे कि हम राइट के पीछे खड़े हैं या नहीं? माया इतनी ठगनी है, पता ही नहीं लगने देती। दुनिया में आंखें खुली रहती हैं, वी आर वेरी स्मार्ट, पर धर्म में प्रवेश करते ही हम लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इस पद पे हैं, ये तो ठीक ही कह रहे होंगे। रेड फ्लैग्स ध्यान रखिए। विवेक बुद्धि कहते हैं सुंदर साथ जी उसको, विवेक बुद्धि हमेशा पास रखिए, इसीलिए दी है धनी ने कि पास रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, निस्वार्थ सेवादारों की जय। आप सब सुंदर साथ जी का बहुत बहुत आभार। इतनी प्यारी निस्वार्थ सेवाएं, विदाउट टाइम लिमिट्स, विदाउट डेज लिमिट्स, बट ऑलवेज ऑन टाइम। हाउ आई डोंट नो। ये राज्य की मेहर, जाके धनिये पकड़े हाथ। आप सब सुंदर साथ जी का आभार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।